जैसे को तैसा भाग दो। लखन लगातार उनके पास पहुंच गया। उसे अचानक इतनी रात को वहां देखकर उसकी मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। एक बार तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, पर वह अपने आंसू छुपाकर उसे घर में ले आई। जानती थी कि मीनल ने खाना तो खिलाया नहीं होगा, इसलिए खाना बनाकर उसे खाना परोसा। खाना खा लेने के बाद लखन चुपचाप सो गया। उसने कुछ कहा भी नहीं। दूसरे दिन भी उसने पूरा दिन उन लोगों के साथ ही बिताया। शाम को मम्मी ने उसे घर जाने को कहा। बेटा, कल से तुझे ड्यूटी जाना है, अब तू घर जा। रात होने वाली है। मीनल भी घर आ गई होगी। हाँ, अब तो आएगी ही। उसे पता था कि आप सिर्फ शाम तक रुकने वाली हो। लखन ने कहा। क्या कर सकते हैं बेटा, आजकल हर किसी को अपने अपने रिश्ते ही पसंद हैं। सिर्फ अपने रिश्ते मायने रखते हैं सबके लिए, इसलिए ज़्यादा किसी से उम्मीद मत करो। मम्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो लखन मुस्कुरा कर चला गया। घर पहुंचा तो जैसा कि उसे उम्मीद थी, मीनल घर आ चुकी थी, पर लखन चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। मीनल ने भी उससे कोई बात नहीं की। जब दूसरा संडे आया तो मीनल ने लखन से कहा, आज कहीं का प्रोग्राम तो नहीं है ना? अगर है तो कैंसिल कर दो। आज दीदी जीजाजी आ रहे हैं, साथ ही में मम्मी पापा और भाई भी। आज वो लोग हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आज उन्हीं के साथ लंच करेंगे, फिर शाम को सबके साथ कहीं घूम आएंगे। उसकी बात सुनकर लखन ने कुछ नहीं कहा, पर मीनल इतनी खुश थी कि वह अपने काम में लग गई। आखिर उसके मायके वालों की मेहमान नवाजी में वह कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, थोड़ी देर बाद वह लोग आ गए, पर दरवाज़ा खुला हुआ था। अचानक उनकी आवाज़ सुनकर वह बाहर आई और सबसे हंसकर गले मिली। अरे, दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाओ, पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस पापा, अभी तो यहीं थे, शायद अंदर वॉशरूम में गए होंगे। आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ। मीनल ने अंदर जाकर देखा तो लखन कहीं नहीं था। वो बाहर निकल कर आई तो सब लोगों ने फिर से पूछा, क्या हुआ? लखन जी कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ चले गए। मीनल हैरान होते हुए बोली। अरे, तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आजकल तो इतनी सुविधा भी तुम्हारे हाथों में है। फ़ोन लगाकर पूछ कि अचानक कहाँ चले गए। उसकी मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की बात सुनकर मीनल ने फ़ोन लगाया, लेकिन लखन ने फ़ोन तक नहीं उठाया। दो तीन बार फ़ोन लगाने पर लखन ने फ़ोन उठाया। अरे, कहाँ हो तुम? कब से फ़ोन लगा रही हूँ तुम्हें, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। घर पर सब लोग आ भी गए हैं, पर तुम कहाँ चले गए? अरे, मेरा क्या काम है वहाँ पर? तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो, कहकर लखन ने फ़ोन काट दिया। यह सुनकर मीनल को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? लखन जी कितनी देर में आ रहे हैं? मम्मी, उन्होंने तो आने से ही इनकार कर दिया। कह रहे हैं तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। अरे, भला यह कैसी हरकत है? रिश्ते इस तरह से निभाते हैं क्या? उसकी मम्मी ने कहा। हाय राम, लखन जी का स्वभाव ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे नहीं लगते थे। अरे, हमारा आना उन्हें अच्छा नहीं लगा क्या? दीदी ने भी कहा। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वह वही कहे जा रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। खैर, रात को लखन आया तो देखा शाम को जाने वाले सभी लोग वहीं मौजूद थे। उसे देखते ही मीनल ने कहा, तुम्हें पता था ना कि आज यह सब लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तुम कहाँ चले गए थे? लखन जी, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी।
अपने घर आए मेहमानों को आप इस तरह से बेइज्जत करोगे? दीदी ने भी कहा, यह सब सिखाया है आपकी मम्मी ने आपको, किस तरह से अपनी बीबी के मायके वालों को बेइज्जत किया जाए। मीनल की मम्मी ने कहा, नहीं मम्मी जी, यह मुझे मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है, यह मुझे आपकी बेटी ने सिखाया है। जब मेरी मम्मी और भाई आते हैं ना, तो आपकी बेटी यही काम करती है, मायके रवाना हो जाती है। अभी पिछले रविवार को ही तो गई थी, वह भी रात को। अचानक भाई हो तो लेकर आ गया था, पूछो उससे। सुनकर सब लोग सख्ते में आ गए, पर लखन ने बोलना जारी रखा, तो अब बस मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब से इसके मायके वाले आएंगे तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले ही ले रखा है क्या? रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं, अगर यह निभाएगी तो ही मैं निभाऊंगा, वरना जो आज हुआ है अब यह हमेशा होगा। आप लोगों के आने पर मैं घर से रवाना हो जाऊंगा और आपके घर पर कदम भी नहीं रखूंगा। लखन ने साफ साफ कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मीनल गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली। मैं भी क्या करूं? जब तुम कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि शायद तुम्हें यही भाषा समझ में आती है, लखन ने बेफिक्री के साथ कहा और अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।